तमिलनाडु की राजनीति में आज ऐसा राजनीतिक भूकंप आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। जिस नेता को कभी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था, वही नेता अब पार्टी से पूरी तरह अलग हो चुका है। जी हाँ, पूर्व आईपीएस अधिकारी और तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई का इस्तीफा अब आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही अन्नामलाई का भाजपा अध्याय फिलहाल समाप्त होता नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला अचानक नहीं आया। कुछ दिन पहले ही अन्नामलाई ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन और वरिष्ठ नेता बी.एल. संतोष से मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के सबसे चर्चित दक्षिण भारतीय नेताओं में से एक ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। याद कीजिए, जब अन्नामलाई ने राजनीति में कदम रखा था तो उन्हें भाजपा का भविष्य माना जा रहा था। पूर्व आईपीएस अधिकारी की साफ सुथरी छवि, आक्रामक भाषण शैली और जमीनी राजनीति ने उन्हें बहुत कम समय में लोकप्रिय बना दिया था। साल 2021 में वह तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष बने और लगातार राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने सत्ताधारी दलों पर खुलकर हमला बोला। कई बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय सुर्खियां बन गई। लेकिन राजनीति में लोकप्रियता और चुनावी सफलता हमेशा एक जैसी नहीं होती। अन्नामलाई 2021 विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। 2024 लोकसभा चुनाव में भी उन्हें सफलता नहीं मिली। हालिया विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ना भी पसंद नहीं किया। फिर अप्रैल 2025 में भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नैनार नागेंद्रन को जिम्मेदारी सौंप दी। तब से लगातार अटकलें लग रही थी कि अन्नामलाई और भाजपा नेतृत्व के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं है। अब इस्तीफे ने उन अटकलों को और मजबूत कर दिया है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अन्नामलाई ने संकेत दिया है कि वह एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी यह सिर्फ इस्तीफा नहीं है, यह शायद एक नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत है। अब तमिलनाडु की राजनीति में एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर सकता है और यहीं से सवालों की लंबी सूची शुरू होती है। क्या यह नया आंदोलन सिर्फ सामाजिक अभियान होगा? क्या यह आगे चलकर राजनीतिक पार्टी में बदलेगा? क्या अन्नामलाई अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर भविष्य में किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि तमिलनाडु की राजनीति में यह एक बड़ा मोड़ है। अन्नामलाई ने भाजपा में रहते हुए खुद को एक आक्रामक और लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित किया। अब देखना होगा कि पार्टी के बाहर उनकी राजनीतिक ताकत कितनी साबित होती है, क्योंकि किसी पार्टी का चेहरा बनना और खुद का राजनीतिक मंच खड़ा करना दोनों बिल्कुल अलग चुनौतियां हैं। फिलहाल पूरे देश की नजरें अन्नामलाई पर हैं। क्या वह तमिलनाडु की राजनीति में नई क्रांति लाएंगे या फिर यह कदम उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा जोखिम साबित होगा? इसका जवाब आने वाला समय देगा। इसी के साथ खबर खत्म। और याद रखिए, राजनीति में इस्तीफे कभी सिर्फ इस्तीफे नहीं होते। कई बार वे नई कहानी की पहली लाइन होते हैं।